चलिए, आप सबका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल T2M स्टडी पर। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, VVI क्वेश्चन का सीरीज लाया जा रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी, सब प्रकार के क्वेश्चन रहेगा, है ना। बस 151 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगा, है ना। जितना भी क्वेश्चन बड़ी बड़ी हो जाएगा, चाहे तो पूरा चैप्टर का निचोड़ निकाला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी कि पूरी तैयारी हो जाएगी इससे, यह निष्कर्ष निकलता है। तो आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। इस सीरीज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यानी कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि फैराडे का जो वैद्युत अपघटन के नियम है उसको क्या करे, आप दिखाइए, समझाइए। फैराडे का विद्युत अपघटन विद्युत विच्छेदन भी कहेगा, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले, देखिए बात है कब, 1832 ईस्वी के, ठीक है। 1832 ईस्वी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल फैराड। कौन थे? तो माइकल फैराड या फैराडे, ठीक है। फैराडे ही कर देते हैं, माइकल फैराडे। कब के बात है? तो सन 1832 ईस्वी के बात है ना। इन्होंने बताया क्या, देखिए कहता है कि जब किसी वैद्युत अपघट, यह हो गया हमने के वैद्युत अपघट, इसमें सब कुछ जानते हैं कि एक सिरा होता है एनोड का, है ना। एक सिरा होता है हमने के कैथोड का, ठीक है। और एक जो सिरा हुआ वो हमने के हुआ एनोड का। फिर इसमें जलीय विलयन होता है जिस धातु को हमने के शुद्ध करना होता है। देखिए इन्होंने क्या बताया, केकरा बीच चीज संबंध दिए, पहले वो चीज निकालेंगे हमने, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में प्रथम नियम बहुत बार पूछा है, ठीक है। प्रथम नियम बहुत बार पूछा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखा तो यह जो हो गया वो किसी वैद्युत अपघट, यह जो हमने के हुआ हो गया वैद्युत अपघट, ठीक है। तो जब वैद्युत अपघट में इसमें क्या किया जाएगा कि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा। क्या प्रवाहित किया जाएगा? विद्युत धारा, ठीक है। यानी कि जब किसी वैद्युत अपघट में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, और ये दोनों को हम भी बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली, इधर लिखते हैं जमा होने वाली या वाला, जमा होने वाली पदार्थ के बीच, यानी कि मेन पॉइंट है विद्युत धारा और जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा दिखाई दे रहा है ना, पदार्थ की मात्रा। ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में एक संबंध दिए, ठीक है। केकर बीच में? तो प्रवाहित धारा और इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा। एकरा में दो गो नियम दिए हो, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण आपका है उसको बोलते हैं हम लोग पहला नियम, पहला नियम। बात समझ में आया? यानी कि जो वैद्युत अपघट हमने के है, वो वैद्युत अपघट में, है ना, कहता कुछ ही है, लिख देते हैं। कहता है कि जब किसी वैद्युत अपघट में, है ना, वैद्युत अपघट में विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा
क्या करेंगे हम लोग? प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ जो इलेक्ट्रोड होगा ना, पदार्थ की मात्रा, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पर जो चीज जमा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? पदार्थ की जो मात्रा होगा वो विद्युत धारा के परिमाण के बराबर होता है। दिमाग में बैठा लो, यही क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। द्वितीय नियम पे उतना फोकस भी नहीं है, द्वितीय नियम नहीं पूछेगा आपसे। जब भी पूछेगा तो फैराडे के प्रथम नियम। अभी नहीं है कि द्वितीय नियम नहीं पूछता, पूछ सकता है भाई, उकर मन है कि नहीं? देखिए, तो पदार्थ की जो मात्रा है यानी कि एम जो है उस समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो वह समानुपाती कौची के हो जाएगा? तो आई टी के हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती हटावे के तो जेड एक मात्रक ले लिए आई टी। यहां याद रखना है, यदि आई बराबर 1 एम्पियर, और जो टी है ओकरा हो जाएगा 1 सेकेंड। एक मतलब समझ में आलबा, यानी कि जब शुरू हम जब विद्युत धारा प्रवाहित किए तो ये थोड़ी है कि एक पे एक जाके पूरा विद्युत धारा पूरा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, शुरुआत करेगा। तो वही कह रहा है कि यदि आई का जो मान है 1 एम्पियर हो, कितना हो? 1 एम्पियर हो, तो जब प्रवाहित विद्युत धारा होगा तो प्रवाहित विद्युत धारा में कुछ न कुछ समय लगेगा, तो वह जो टी का जो मान है कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड तब का होगा। देखिए दिखाई दे रहा है ना, यानी कि एम बराबर जेड आई टी है, दिखाई दे रहा है? देख लेते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत ना है? अरे यार नहीं खेलो कहते हैं, चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो एम बराबर जेड आई टी हवा, ये बतिया यहाँ लिख दे रहे हैं, एम बराबर जेड आई टी, यहां हो जाएगा कुछ, तो एम बराबर जेड गुना 1 यानी कि नियम का मिल गया हमारा एम बराबर जेड। ठीक है, यही है आपका वैद्युत अपघट्य का प्रथम नियम, और वैद्युत अपघट्य का प्रथम नियम पूछता है, एकदम कंफर्म है। ठीक है, दूसरा नियम कोई उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, कहता क्या, उसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग, लिख ही लेते हैं। ठीक है, देखा पास में आया पहला नियम ही फोकस करना। देखिए एक बार फिर चल देते हैं, द्वितीय नियम में कुछ नहीं देखा, द्वितीय नियम ही निकाल ही देते हैं। ठीक है, जो दूसरा नियम हम लिखे हैं, दूसरा नियम, इसमें क्या है? तो जब दो या दो से अधिक जो सेल है, ठीक है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। कौन क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। जब जोड़ेंगे ना तो उसका तुल्यांकी भार, यानी कि यहां जो हमने के नियम होगा, ठीक है, देखा, यानी कि M1 बटा M2 और E1 बटा E2 होता है ना। आपके हमने नियम पढ़े हैं, प्रथम नियम से यदि देखा जाए, प्रथम नियम से एम बराबर जेड आई टी हमने पढ़े हैं ना, यानी कि एम के जगह हम ही रखेंगे और आई टी का मान तो चेंज होगा नहीं। तब देख चला यहाँ क्या करेंगे हमने, M1 के जगह Z1 आई टी बटा Z2 आई टी, एन E1 बटा E2, I2 काट देवे के, तो Z1 बटा का होता है Z2 और E1 बटा E2 होला। तो ये आपका द्वितीय नियम है।
द्वितीय नियम बाई चांस पूछेगा, लेकिन प्रथम नियम पूछता ही है। अब क्वेश्चन बैंक देखिएगा खोल के तो बहुत बार पूछ ले हैं। ठीक है, देखिए समझिए कुछ है। कहता है फैराडे के बायडोल्टन के नियम, चले एकदम आराम से, कोई दिक्कत ना है, समझ में आ रहा है। जिसको भी नहीं भी समझ में आ रहा टेंशन लेना, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, टेंशन का लेना है, सीरीज में बने रहना एकदम धूप के। ठीक है, देखिए फैराडे के वैद्युत अपठन के जो नियम है, ठीक है, कहता है कि सन 1832 ईस्वी में, है ना, माइकल फैराडे नाम एक वैज्ञानिक थे, है ना, उन्होंने किया क्या, तो एक वैद्युत अपघट लिया, ठीक है, और उस वैद्युत अपघट में विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो जैसी जैसी विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तो उसके इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड ने पढ़े हुए हैं कि एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, होता है ना। तो इलेक्ट्रोड पर जो जमा पदार्थ की मात्रा होगा और प्रवाहित धारा ये दोनों के बीच में संबंध दिए। इसमें पहला नियम है, यही पूछता है, कहता है कि जब किसी वैद्युत अपघट में विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर, किस पर, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के क्या होगा, या परिमाण के बराबर होगा या समानुपाती होगा। देखा तो एम समानुपाती IT हो गए, एम समानुपाती हटेली तो जेड IT हो गई। मान ली यदि I बराबर 1 एम्पियर, आई और कितना माने हम 1 एम्पियर, और T बराबर 1 सेकेंड, तो क्या मिल गया हमारा, एम बराबर ZIT, यानी कि एम ZIT, तो एम जेड गुना 1 हो गई, एम क्या माना गया, जेड आ गई। कहता है दूसरा नियम, दो या दो से अधिक सेलों को जब कौन क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, और उससे समान क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो इलेक्ट्रोड पर जो जमा मात्रा होगा वो तुल्यांकी भार क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तुल्यांकी भार तो M1 M2 E1 तो हमने प्रथम नियम पढ़े हैं, एम बराबर ZIT, यानी कि एम बराबर जेड, यानी कि जहां एम है वहां क्या देंगे हमने जेड, तो Z1 IT Z2 IT बराबर E1 और क्या हो गया E2, IT क्या कर दिए, काट दिए, तो Z1 बटा Z2 और E1 बटा क्या हो गया, E2 हो गया। बात समझ में आ गया। ये प्रथम नियम है और द्वितीय, दोनों निकाल दिए इसी में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बाकी अब तो पढ़े हुए है ये हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी लेसन से संबंधित है ना। क्वेश्चन कहता है कि लवण सेतु क्या है, इसके कार्य को लिखे। लवण सेतु होता क्या है, तो हमने जब वैद्युत अपघटनीय से इस प्रकार से पढ़े होंगे, ठीक है, एक फिगर बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उसमें इस प्रकार से हम लोग फिगर बनाए थे, ठीक है, एक जो छड़ लिए थे हम लोग कॉपर धातु के था, एक जो था हमने के जिंक धातु के था, तो इसको तो हमने जोड़ दिए थे, लेकिन हम कहे थे कि धारा का प्रवाह तभी संभव है, यानी जो विद्युत धारा है, तो विद्युत पहले उसमें लवण सेतु कहाँ था और बाद बताएंगे लवण सेतु क्या होता है और इसके कार्य क्या है। ठीक है, देखिए तो इसमें हुआ क्या समझिए, इस प्रकार के फिगर में दर्शाए थे और वहां पर वो बात बतावल है, बात क्या बतावल है कि विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन और आवेश का जो प्रवाह है विपरीत होगा। ठीक है, देखा चला, तो यहां से एक प्रवाह तो होता था, अब इसके लिए हम कांच के बना एक नली का प्रयोग किए थे, है ना, और यही हमने क्या था लवण सेतु। लवण सेतु क्वेश्चन ऐजे से है, समझ गया, क्वेश्चन ऐजे से है कि लवण सेतु क्या है, इसके कार्य को लिखें। देखिए आते हैं अपन क्वेश्चन पर। लवण सेतु क्या है, तो बोलेंगे कि उल्टी यू आकार, उल्टी यू आकार। देखिए हमने यू ऐसे लिखते हैं, ऐसे करे तो यू ना आते चला,
तो उल्टी यू आकार के कौची का होता है, तो कांच का बना एक नली होता है ना, जिस पर पोटेशियम क्लोराइड और जिलेटिन लवणों का गाढ़ा पेस्ट होता है। ठीक है, वही हमनी के लवण सेतु है। क्या है? वही हमनी के लवण सेतु है। समझिए क्या बोलेंगे कि उल्टी यू आकार के, सब कोई अपना फेयर लेके बैठे रहिए। ठीक है, जो बुझा लेके बैठे रहिए, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, सुनना है, समझना है, बाकी सब आपको पढ़ावल है। ठीक है, तो उल्टी यू आकार के कांच का बना एक नली होता है, जिस पर पोटेशियम क्लोराइड और जिलेटिन लवणों का गाढ़ा पेस्ट होता है। ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, लवण सेतु बोलते हैं। जो लवण सेतु के है क्या? ठीक है, तो सबसे पहला, ये दोनों वैद्युत अपघट्य को, दोनों वैद्युत अपघट्य को, है ना, दोनों वैद्युत अपघट्य को मिलने से रोकता है। मिलने से क्या करता है? आपको रोकता है। ठीक है, दूसरा, यह दू बोल दीजिएगा, बहुत ज्यादा है, बाकी तो फिर नहीं आपका। यह विद्युत उदासीनता, है ना, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है ना। तीसरा क्या है? तो यह आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। बात समझ में आलो? चला फिर से समझ लो। जाओ, कहता है लवण सेतु क्या है, इसके कार्य को लिखे। बोलेंगे कि कांच के बना या कांच के उल्टी यू आकार का बना एक नली होता है, जिस पर पोटेशियम क्लोराइड और जिलेटिन लवणों को क्या करता है, गाढ़ा पेस्ट चढ़ा होता है। इसका कार्य क्या है? तो दोनों वैद्युत अपघट्य को मिलने से रोकता है। देखिए, अगर एकरा में ही नहीं होता तो उछल के एकरा भी चला था। जैसे होता है ना कि दो दोस्त बात कर रहा है ना, या कोई विवादित हो गया, तो ये कोई बीच में घुस जाएगा ना, उन्हें दोनों का बेला, तो हम क्या किए, ये दोनों को लड़ने से रोके। ठीक है, तो यहाँ लड़ना नहीं, मिलना आगे, कि मिल जाएगा तो फिर फाइट फाइट हो ही जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो वैद्युत अपघट्य है, यानी कि एगो हई वाला एगो हई वाला, ठीक है, तो दोनों वैद्युत अपघट्य को मिलने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि यह विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। अगर एनए से कोई जाएगा नहीं और एनए से कोई आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि विद्युत धारा प्रवाहित होगा नहीं। ठीक है, तो यह विद्युत उदासीनता क्या रखता है, बनाए रखता है। फिर कहता है कि यह आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। अगर ये नहीं होता तो ये परिपथ पूरा नहीं होता। ठीक है, तो बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब जो नहीं पढ़े हुए स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी सब धुकले रहिए इसे ही। चले आगे चलते हैं। थोड़ा सा ब्लर मारता रहा है ना, सेटिंग थोड़ा सा ठीक से नहीं है। देखिए, चलते से कहता अगला कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक को क्या करे, परिभाषित करे। क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखिए चैप्टर 3 से चैप्टर वाइज चलते हैं ताकि मजा आएगा आपको, है ना। तो लेसन 3 से क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। कुछ पार्ट आज पकड़ेंगे, कुछ कल पकड़ेंगे, है ना, इस तरह से पकड़ते रहेंगे। देखिए कहता क्या है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य में, ठीक है, वैद्युत अपघट्य में, है ना, एक एम्पियर की धारा, जो धारा है वो 1 एम्पियर कितना सेकंड तक, 1 सेकंड तक, यानी कि समय के मान कितना होना चाहिए, 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाएगा। तो उसी को हमने क्या बोलेंगे, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। यानी क्या बोलेंगे कि जब किसी वैद्युत अपघट्य में, जब किसी
वैद्युत अपघट्ट में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इस प्रकार के है ना? दिक्कत नहीं ना किसी को? कमेंट्स कर सकते हैं कि हाँ सर दिक्कत है। परिभाषा छोड़ आगे चले, चलिए आगे देखते हैं। आगे इस क्षेत्र में कुछ परिभाषा है, ठीक है? कुछ परिभाषा एक आदमी को पूछता रहता है तो फिर दिक्कत है ना। तो कहता है निम्नलिखित को पारापारी सबके चलेंगे, नो टेंशन, ठीक है? तो जो सबसे पहला हमने को चाहिए है तो वैद्युत में सबसे ए जो डिफाइन करना हमने के है उसका नाम है प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस आप जानते हैं, ठीक है? क्योंकि फिजिक्स में भी पढ़े हैं, ठीक है? चलिए आगे। तो परिभाषा है, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने के प्रतिरोध है, जो लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है? कहता क्या है कि जब किसी वैद्युत अपघट्ट में, है ना, या जब वैद्युत अपघट्ट, है ना, में धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, ठीक है? जब धारा के मार्ग में क्या करे? रुकावट डाले, ठीक है? तो उससे हमने क्या